समय अपना चक्र घुमाता रहा और एक बार फिर संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। मत्स्य ने ज्ञान बचाया, कूर्म ने आधार दिया, पर अब पृथ्वी स्वयं संकट में थी। नमस्ते। तो आज हम वराह अवतार की कथा सुनेंगे। ये कथा शुरू होती है वैकुंठ लोक से, भगवान विष्णु के दिव्य धाम से। वैकुंठ लोक शांति, प्रकाश और अनंत सुख का स्थान है, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस दिव्य लोक के द्वार पर दो शक्तिशाली और निष्ठावान रक्षक थे, जय और विजय। वह सिर्फ द्वारपाल नहीं थे, वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके जीवन का एक ही संकल्प था, भगवान विष्णु की रक्षा। उनके हाथ में वैकुंठ लोक के द्वारों की जिम्मेदारी थी। कौन अंदर आ सकता है और कौन जा सकता है, यह निर्णय जय और विजय ही लेते थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ लोक पधारे। वह भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे, पर उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। कर्तव्य निभाते हुए जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। ऋषियों, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, उन्होंने विनम्रता से कहा। ब्रह्मा जी के पुत्र को द्वार पर रोक लेने के कारण क्रोध आ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तुम दोनों इस दिव्य लोक के योग्य नहीं हो। तुम्हें वैकुंठ का त्याग करना होगा। तुम दोनों को पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेना होगा। ऋषि कुमारों के ये कटु शब्द सुनकर जय और विजय के चेहरे के रंग उड़ गए। जय और विजय ने तुरंत अपने मस्तक झुका लिए, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, महान ऋषियों, आपका अपमान हमारा उद्देश्य नहीं था। हम सिर्फ भगवान विष्णु के नियमों का पालन कर रहे थे। कृपया हम पर दया करें। ऋषियों ने कहा, श्राप दिया जा चुका है, अब वापस नहीं लिया जा सकता। तब भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्रों से कहा, ये मेरे रक्षक है, मेरे ही आदेश का पालन कर रहे थे। यदि कोई दोष है तो वो मेरा है। पर ऋषियों का निर्णय अटल था। तब भगवान विष्णु ने जय और विजय की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इस श्राप से मुक्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है। तुम्हें पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं के रूप में जन्म लेना होगा और हर जन्म में तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यदि आपसे मिलने का यही मार्ग है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। और इसी श्राप के कारण जय और विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन दानवों के रूप में हुआ। ये दोनों कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे, पर ये सामान्य जन्म नहीं था। केवल गर्भ के समय से ही सारे लोकों में अशुभ संकेत दिखने लगे थे। ऋषि कश्यप गहरी चिंता में डूब गए थे और फिर वो भयंकर क्षण आ गया। जैसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने इस संसार में पहली सांस ली, आकाश गरज उठा, बिजली टूट पड़ी, धरती कांप उठी, पहाड़ों में दरारें पड़ने लगी, समुद्र उछल उठे और हवाओं में भय और अंधकार भर गया। देवताओं के मुकुट कांप गए, ऋषियों के जप रुक गए। ये सिर्फ 2 शिशुओं का जन्म नहीं था, ये अधर्म के उदय का संकेत था। जन्म लेते ही दोनों बालकों की आंखों में अग्नि जैसी लाल चमक थी। और आज की कथा में हम बात करेंगे उस भाई की, जिसके अहंकार ने पृथ्वी को ही समुद्र में डुबा दिया था। हिरण्याक्ष। जन्म से ही उसने देखा कि देवता उससे भयभीत है, ऋषि चिंतित है और पूरा ब्रह्मांड उसकी शक्ति से कांप रहा है। पर इतनी शक्ति के बावजूद एक सत्य उसे सताता था, मृत्यु का भय। इसलिए उसने अमर होने के लिए तप करने का निर्णय लिया। हिरण्याक्ष बहुत चालाक था। उसे पता था कि भगवान विष्णु अधर्म को वरदान नहीं देते, भगवान शिव अहंकार को नष्ट कर देते हैं, पर ब्रह्मदेव तपस्या से प्रसन्न होकर दैत्य और दानवों में भेद नहीं करते। ब्रह्मा जी नियम के बंधन में बंधे हैं, इसलिए उन्हें कठोर तपस्या का फल देना ही पड़ता है। इसी सत्य का लाभ हिरण्याक्ष ने उठाया। वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। हिरण्याक्ष की तपस्या कुछ दिनों या वर्षों की नहीं थी, वो युगों तक चलने वाली कठोर साधना थी। हिरण्याक्ष ने तपस्या के लिए सुनसान, निर्जन और भयंकर स्थान चुना, जहाँ सिर्फ अंधकार, तपस्या और उसका अहंकार था। उसकी तपस्या के प्रारंभिक चरण में उसने भोजन और जल का त्याग कर उसका शरीर हवा और धूप के भरोसे छोड़ने के कारण उसका शरीर सूखने लगा, पर उसकी इच्छा और कठोर हो गई। उसकी तपस्या के मध्य चरण में बिजली गिरती रही, भारी वर्षा होती रही, जंगली पशु उसके चारों ओर घूमते रहे, पर उसका ध्यान पल भर के लिए भी भंग नहीं हुआ। अंतिम चरण में उसके रोम रोम से अग्नि निकलने लगी, धरती तपकर फटने लगी, समुद्रों का जल उबलने लगा,
उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि तीनों लोगों का संतुलन हिलने लगा। अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए थे, वो नियम में बंधे थे, इसलिए उन्हें प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष से वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्याक्ष बोला, प्रभु, मुझे वरदान हेतु थोड़ा समय चाहिए। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, पर उनके समक्ष स्वीकार करने अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। हिरण्याक्ष ने एक एक कर पृथ्वी पर उस वक्त जितने भी जीव जंतु थे उन सभी का नाम लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि इनमें से कोई भी जीव मेरा वध न कर सके, ऐसा वरदान मुझे प्रदान करे। ब्रह्मा जी के पास तथास्तु कहने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने तथास्तु कहकर वह ब्रह्मलोक लौट गए। ये वरदान पाकर हिरण्याक्ष ने खुद को अमर समझ लिया। अब उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उसने देवों पर अत्याचार किया, इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को भागने पर मजबूर कर दिया। देवता अपना घर छोड़कर पृथ्वी के गुप्त गुफाओं में छिप गए। हिरण्याक्ष जानता था भगवान विष्णु ही सृष्टि के रक्षक है। देवता तो भाग सकते हैं, पर विष्णु हर बार प्रकट होते हैं जब धर्म संकट में होता है। इसलिए हिरण्याक्ष ने सोचा, अगर मुझे विष्णु को बाहर लाना है तो मुझे उस चीज पर वार करना होगा जिसे वो सबसे ज्यादा महत्व देता है, और वो थी स्वयं देवी पृथ्वी। उसने पृथ्वी को क्षीर सागर की गहराइयों में डुबा दिया। पृथ्वी जल के नीचे चली गई, जीवन संकट में आ गए। देवी पृथ्वी व्याकुल हो उठी, अपनी रक्षा के लिए करुणा से अपने प्रभु को पुकारने लगी। भय से व्याकुल देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, प्रभु, पृथ्वी डूब चुकी है, जीवन का अंत निकट है, कृपया रक्षा का मार्ग दिखाएं। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। उन्होंने समझ लिया ये समस्या किसी साधारण शक्ति से हल नहीं हो सकती। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। जैसे ही ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न हुए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनकी नासिका से एक नन्हा सा जंगली सूअर का रूप प्रकट हुआ। वो बहुत छोटा था, पर उसमें अनंत शक्ति समाई हुई थी। पल भर में वो रूप बड़ा होने लगा, उसका तेज आकाश को भरने लगा और देखते ही देखते वो विशाल दिव्य वराह बन गया। देवता आश्चर्य से देखते रह गए। जन्म लेते ही वराह ने कोई विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत क्षीर सागर में छलांग लगा दी। अंधकार, दबाव और जलराशि, किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। इसी अंधकार के बीच हिरण्याक्ष अपनी भयंकर हंसी के साथ वराह के सामने आया। उसने गरज कर कहा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? वराह ने अपने अटूट स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूँ, इसको बुलाने के लिए तुमने पृथ्वी का अपहरण किया। ये सुनकर हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से वराह पर वार किया। समुद्र गरज उठा, लहरें उछल पड़ी। वराह ने उस वार को अपने मजबूत कंधों पर रोक लिया। ये पहला प्रहार था अंधकार का धर्म पर। हिरण्याक्ष बार बार अपनी शक्ति दिखाता रहा। कभी वो वराह को जल के नीचे धकेलने की कोशिश करता, कभी घूमते हुए तेज वार करता, पर वराह स्थिर रहे, जैसे स्वयं पृथ्वी उनके साथ खड़ी। वराह ने कहा, बल बिना विवेक के विनाश का मार्ग होता है। पर हिरण्याक्ष की आंखों पर अंधकार की पट्टी थी। धीरे धीरे युद्ध और भयंकर होता गया। समुद्र का पानी जैसे उबलने लगा। देव और ऋषि दूर से इस संघर्ष को देखे जा रहे थे। ये सिर्फ दो शक्तिशाली प्राणियों का युद्ध नहीं था, यह था अधर्म और धर्म के बीच का संघर्ष। अंत में वराह ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकाग्रित की। उन्होंने अपने मजबूत दांतों से हिरण्याक्ष को रोक लिया और शांत पर निश्चित स्वर में कहा, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे अंत का कारण है। एक अंतिम प्रहार के साथ हिरण्याक्ष पराजित हुआ। उसका अहंकार समुद्र की गहराइयों में समा गया। युद्ध के बाद समुद्र शांत हो गया। लहरें धीरे धीरे स्थिर हो गई। अंधकार छटने लगा और तब वराह ने अपना ध्यान पृथ्वी देवी की ओर किया, जो अब भी जल के नीचे बंधी हुई थी। ये युद्ध का अंत नहीं था, ये उद्धार की शुरुआत थी। वराह ने पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर उठाया और ऊपर ले आया। पृथ्वी फिर से अपनी जगह स्थापित हुई और जीवन फिर से चलने लगा। पृथ्वी की पुनः स्थापना के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान वराह से पूछा कि प्रभु, आपने अपने इस रूप में हिरण्याक्ष का वध कैसे किया, जबकि मैंने तो उसे वरदान दिया था कि इस पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी जीव के हाथों उसकी मृत्यु नहीं होगी। तभी भगवान वराह ने कहा कि जब आपके समक्ष हिरण्याक्ष एक एक कर सभी जीव जंतुओं के नाम ले रहा था, तभी वह वराह का नाम लेना भूल गया था। वराह अवतार की कथा हमें 3 सीख देती है। पहला, पृथ्वी की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, अहंकार का अंत निश्चित है। और तीसरा, धर्म हमेशा रक्षा करता है। धन्यवाद।